नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक मौत, दो पुलिस, दो जांच और दो अलग अलग जांच रिपोर्ट। अब मुश्किल यह है कि किस रिपोर्ट को सही माना जाए। असम की आवाज जुबीन गर्ग की जिस मौत को असम पुलिस ने मर्डर बताते हुए कोर्ट में चार्जशीट तक दाखिल कर दी, उसी जुबीन गर्ग को लेकर सिंगापुर पुलिस ने कहा है कि जुबीन की मौत एक हादसा है। जुबीन की मौत के पीछे कोई साजिश नहीं, यानी जुबीन का मर्डर नहीं हुआ है। सिंगापुर पुलिस ने यह भी कहा कि जिस वक्त जुबीन गर्ग की मौत हुई तब वो बहुत ज्यादा शराब के नशे में थे और जुबीन गर्ग ने खुद ही लाइफ जैकेट पहनने से इनकार कर दिया था। असम पुलिस, जुबीन गर्ग का कत्ल हुआ। सिंगापुर पुलिस, जुबीन गर्ग की मौत हादसा थी। असम पुलिस, डूबते वक्त जुबीन को बचाने की कोशिश नहीं की गई। सिंगापुर पुलिस, जुबीन ने खुद लाइफ जैकेट पहनने से इनकार कर दिया था। असम पुलिस, जुबीन को साजिश के तहत शराब पिलाई गई। सिंगापुर पुलिस, जुबीन खुद शराब पी रहे थे। असम पुलिस, जुबीन को जानबूझकर समंदर में उतारा गया। सिंगापुर पुलिस, जुबीन खुद ही तैराकी के लिए समंदर में उतरी। असम पुलिस, जुबीन के कत्ल के लिए सीधे 4 लोग जिम्मेदार। सिंगापुर पुलिस, जुबीन की मौत कत्ल नहीं। आखिरकार जिस रिपोर्ट का हर एक को इंतजार था वो रिपोर्ट आ ही गई। 14 जनवरी को सिंगापुर के कोरोनर्स कोर्ट में असम की आवाज जुबीन गर्ग की मौत पर सुनवाई थी। सिंगापुर में कोरोनर्स कोर्ट उस कोर्ट को कहते हैं जहां अननेचुरल डेथ का केस आता है। चूंकि जुबीन की मौत सिंगापुर में डूबने से हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह डूबना ही लिखा था, इसीलिए सिंगापुर पुलिस ने इसे क्रिमिनल केस यानी मर्डर का केस न मानते हुए जुबीन की मौत को हादसा मानकर इसकी सुनवाई क्रोनर्स कोर्ट में की थी। असल में क्रोनर्स सिंगापुर की ही कोर्ट का एक न्यायिक अफसर होता है जो पूरे मामले की जांच करता है और फिर कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करता है। 14 फरवरी को पहली बार सिंगापुर की क्रोनर्स कोर्ट में क्रोनर्स यानी जुबीन की मौत की जांच कर रहे न्यायिक अफसर ने तफ्तीश के बाद कोर्ट के सामने पूरी रिपोर्ट रखी। इस रिपोर्ट के मुताबिक जुबीन गर्ग सितंबर 2025 में फेस्टिवल में शामिल होने के लिए सिंगापुर आए थे। 19 सितंबर 2025 को जुबीन गर्ग अपने होटल से निकलकर केपल बे में मरीना बीच पर एक नाव पर सवार हुए। नाव पर करीब 20 लोग थे, जिनमें जुबीन के दोस्त और बैंड मेंबर भी शामिल थे। चीफ इन्वेस्टिगेटिंग अफसर ने कोर्ट को बताया कि नाव पर पहुंचते ही सभी ने पार्टी में स्नैक्स के अलावा उन लोगों ने शराब पी। नाव पर सवार कई गवाहों ने बताया कि जुबीन ने भी शराब पी थी। एक गवाह का कहना था कि जुबीन ने कुछ पैक शराब ली, जिनमें जिन, विस्की और ग्रीज स्टाउट के कुछ सिप शामिल थे। नाव लाजरस आइलैंड और सेंट जॉन्स आइलैंड के बीच पानी में रुकी। इन्हीं दोनों आइलैंड के बीच जुबीन पहली बार समंदर में उतरे। समंदर में उतरने से पहले जुबीन ने बाकायदा लाइफ जैकेट पहनी हुई थी, लेकिन लाइफ जैकेट का साइज बड़ा था। जुबीन ने पानी में उतरते ही लाइफ जैकेट उतार। जुबीन दोबारा जब पानी में उतरने जा रहे थे तब उन्हें फिर से एक लाइफ जैकेट दी गई, जो पहले के मुकाबले साइज में छोटी थी। लेकिन इस बार खुद जुबीन ने लाइफ जैकेट पहनने से मना कर दिया और बिना लाइफ जैकेट के वो पानी में उतर गए। जुबीन तैरते हुए लाजरस आइलैंड की तरफ बढ़ रहे थे। बिना लाइफ जैकेट के उन्हें इस तरह आगे बढ़ते देख नाव पर मौजूद लोगों ने चीखते हुए उन्हें पानी से वापस नाव पर आने को कहा। दोस्तों को चीखते सुन जुबीन गर्ग वापस अब नाव की तरफ आने लगते हैं, लेकिन जब वो नाव की तरफ बढ़ ही रहे थे तभी अचानक उनकी रफ्तार सुस्त पड़ गई और चेहरा पानी के अंदर जाने लगा। जुबीन को पानी में इस तरह बिना किसी हरकत के देख नाव पर सवार लोग पानी में कूद पड़े। जुबीन को नाव पर लाए, उन्हें फौरन CPR दी जाती है। तब तक पुलिस कोस्ट गार्ड को भी फोन कर दिया गया था। फोन आते ही पुलिस कोस्ट गार्ड एक पेट्रोल क्राफ्ट यानी स्पीड बोट रवाना कर देती है।
9 मिनट में ये पेट्रोल क्राफ्ट नाव के करीब पहुंच चुका था। पेट्रोल क्राफ्ट पर मौजूद पुलिस वाले भी जुबीन गर्ग को सीपीआर देते हैं, लेकिन जुबीन की न तब सांसें चल रही थी और न ही नब्ज। इसके बाद जुबीन को वहां से करीब 6 किलोमीटर दूर मैरीना साउथ पियर तक लाया जाता है। वहां एम्बुलेंस पहले से ही खड़ी थी। उसी एम्बुलेंस से जुबीन को सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल लाया जाता है, लेकिन डॉक्टर जुबीन को देखते हुए उन्हें मुर्दा करार देते हैं। तब शाम के 5:15 बजे थे। उसी सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में जुबीन गर्ग का पोस्टमार्टम होता है, जिसमें मौत की वजह डूबना बताया गया। जुबीन के शरीर पर जख्मों के भी कुछ निशान मिले थे, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक शरीर पर चोट के ये निशान जुबीन को पानी से बचाकर नाव पर लाने और सीपीआर देने के दौरान लगे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जुबीन के खून के नमूनों में बीपी और मिर्गी की दवाएं भी मिली। इसके अलावा किसी और मेडिसिन के नमूने खून में नहीं मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अलावा विसरा जांच में भी जुबीन गर्ग के खून के नमूनों में काफी मात्रा में शराब पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक जुबीन के 100 ml खून में 333 मिलीग्राम अल्कोहल मिला। ये मात्रा काफी ज्यादा थी। सिंगापुर के कानून की बात करें तो सिंगापुर में 100 ml ब्लड में 80 मिलीग्राम तक अल्कोहल होना मान्य है, लेकिन जुबीन के खून में अल्कोहल की मात्रा तय लिमिट से 4 गुना ज्यादा थी। पुलिस ने जुबीन के होटल से 750 ml की विस्की की एक बोतल भी बरामद की, जिसमें 43% अल्कोहल की मात्रा थी। विस्की के इस बोतल में सिर्फ 25% शराब बची थी। सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर जिन्होंने जुबीन के विसरा की जांच की, उनका कहना था कि ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पानी में रहने के दौरान जुबीन को मिर्गी का दौरा पड़ा या नहीं। उन्होंने कहा कि इसके कोई सबूत नहीं मिले, यहाँ तक कि उनकी दांतों के बीच जुबान आ जाने के सबूत भी नहीं मिले, जो अक्सर दौरा पड़ने के दौरान होता है। जिस नाव पर जुबीन और उनके 2 सवार थे, उस नाव के कैप्टन ने कोर्ट के सामने अपने बयान में कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा था जब जुबीन पहली बार उनके नाव पर आए, तब भी 2 लोग उन्हें सहारा देकर ला रहे थे, क्योंकि जुबीन ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। नाव पर आने से पहले से ही वो नशे में थे। कैप्टन के बयान के मुताबिक जुबीन के साथ आए लोगों में से कई लोग तो नाव पर चढ़ने से पहले से ही शराब पी रहे थे। कैप्टन ने बताया कि उसने नाव पर सवार सभी लोगों को, जिनमें जुबीन भी थे, 2 बार सेफ्टी ब्रीफिंग दी थी। एक नाव के चलने से पहले और दूसरा समंदर में पहुंचने के बाद। दोनों ही बार कैप्टन ने साफ साफ कहा था कि लाइफ जैकेट पूरे सफर के दौरान पहने रहना जरूरी है। कैप्टन ने बयान दिया कि उसने खुद देखा कि जब पहली बार जुबीन पानी में उतरे तो अपने हाथों से अपना जैकेट उतार दिया था। इस पर कैप्टन ने फौरन जुबीन के दोस्तों से कहा कि उसे पानी से बाहर बुलाओ। कैप्टन ने बयान दिया कि मैंने जुबीन के दोस्तों से साफ साफ कहा था कि वो नशे में है और अगर उसे पानी में उतरना है तो उसे लाइफ जैकेट पहननी होगी। कैप्टन ने यह भी बताया कि नाव पर सवार ज्यादातर मुसाफिर, जिनमें जुबीन गर्ग भी शामिल थे, शराब पी रहे थे। नाव पर मौजूद गवाहों, कैप्टन के बयान, डॉक्टरों की राय और पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट की जांच के बाद सिंगापुर पुलिस ने 14 जनवरी को कोरोनर्स कोर्ट को ये बताया कि मामले की पूरी जांच करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जुबीन गर्ग की मौत में कहीं से भी कोई साजिश नहीं है। अब सवाल यह है कि सिंगापुर में जुबीन की मौत हुई, जिस नाव पर वो आखिरी बार सवार थे, जिस समंदर में वो डूबे, जिस अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम हुआ, जिस लैब में उनके विसरा की जांच हुई, उन सारी चीजों के आधार पर सिंगापुर जुबीन की मौत को मर्डर नहीं बल्कि हादसा बता रहे हैं। तो फिर असम पुलिस के पास वो कौन से सबूत हैं जिनके आधार पर उसने जुबीन की मौत को मर्डर बताते हुए 7 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। और तो और इन 7 में से 4 को सीधे सीधे जुबीन का कातिल ठहराया है। क्या असम पुलिस ने ये काम किसी दबाव में किया है? क्या असम सरकार असम में जुबीन गर्ग की लोकप्रियता को देखते हुए भावनाओं में बहकर या अगले चुनाव के मद्देनजर उनकी मौत के मामले को पेचीदा कर रही है? ये सवाल इसलिए भी है कि असम पुलिस और असम सरकार को जुबीन गर्ग की पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट बहुत पहले मिल चुकी थी। गुवाहाटी में जुबीन का दोबारा पोस्टमार्टम हुआ, विसरा जांच भी दोबारा हुई, लेकिन इन दोनों ही रिपोर्ट को असम पुलिस या असम सरकार ने
कभी सार्वजनिक नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस रिपोर्ट में अल्कोहल की बात है। इस रिपोर्ट से मौत के वक्त जुबीन के नशे में होने की बात सार्वजनिक हो जाएगी। पर अब जब जिस सिंगापुर में जुबीन की मौत हुई थी, उसी सिंगापुर पुलिस ने लगभग ये साफ कर दिया है कि जुबीन की मौत में कोई साजिश नहीं, तो फिर जुबीन की हत्या को लेकर असम पुलिस की चार्जशीट और उसी चार्जशीट के आधार पर अदालत में जारी मुकदमे का अंजाम क्या होगा? क्या ये पुलिस कानून और इंसाफ के साथ मजाक नहीं है? एक ही केस में एक पुलिस की रिपोर्ट कुछ और कह रही है, तो दूसरी पुलिस की रिपोर्ट कुछ और। पर जाहिर है, जिस जगह जुबीन की मौत हुई, कायदे से पूरी क्राइम सीन उसी सिंगापुर में है, पूरी जांच उसी सिंगापुर में हुई, तो फिर असम पुलिस उसी सिंगापुर पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के खिलाफ जाकर अपनी ही चार्जशीट को कैसे सही ठहरा सकती है? असम पुलिस की चार्जशीट की सबसे कमजोर कड़ी यह है कि उसने जुबीन की मौत के लिए जिन 7 लोगों को चार्जशीट में जिम्मेदार ठहराया, उनमें ही वो मौत की वजह को लेकर आपसी कड़ियों को नहीं जोड़ पा रही है। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर वाकई जुबीन का कत्ल हुआ है और चार्जशीट में नामजद वही 7 लोग जुबीन के कातिल हैं, तो सवाल यह है कि वो कौन सा एक मकसद था जिसके लिए 7 अलग अलग लोग जुबीन को मारने के लिए एक साथ आए। चार्जशीट में कायदे से मोटिव ही क्लियर नहीं है। आज तक ब्यूरो। असम पुलिस ने जुबीन गर्ग की मौत के बाद बिना किसी ठोस जांच नतीजे के ही 7 लोगों को जुबीन गर्ग के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया और चार्जशीट भी दाखिल कर ली। लेकिन असम पुलिस अपनी चार्जशीट में यह साफ नहीं कर पाई है कि आखिर 7 गिरफ्तार लोगों का कॉमन मकसद क्या था जो उन्होंने जुबीन गर्ग के कत्ल की साजिश रची। चार्जशीट में जुबीन गर्ग के कातिल के तौर पर जो पहला नाम लिखा गया है, वो नाम है सिंगापुर में फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता का। दूसरा नाम जुबीन गर्ग के अपने मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा का है। तीसरा और चौथा नाम जुबीन गर्ग के बैंड में ही शामिल को म्यूजिशियन शेखर ज्योति गोस्वामी और अमृत पर्व महंता का है। यानी यही वो 4 चेहरे हैं जिन पर चार्जशीट में जुबीन गर्ग के कातिल होने के आरोप लगे हैं। इस चार्जशीट में जो 5वां नाम है, वो जुबीन गर्ग के कजन और असम पुलिस के अफसर संदीपन गर्ग का है। लेकिन संदीपन पर चार्जशीट में कत्ल का इल्जाम नहीं लगाया गया है, बल्कि गैर इरादतन हत्या में शामिल होने का इल्जाम है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल सिंगापुर के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता थे, लेकिन 19 सितंबर को जिस याट या बोट पर डूबने से पहले जुबीन गर्ग पार्टी कर रहे थे, उसी याट पर तब श्याम कानू महंता मौजूद नहीं था, बल्कि उस दिन उस याट पर जुबीन गर्ग के साथ चार्जशीट में नामजद बाकी 4 यानी सिद्धार्थ शर्मा, शेखर ज्योति, अमृत पर्व और संदीपन गर्ग मौजूद थे। चार्जशीट में 5 आरोपियों की जुबीन गर्ग की मौत में क्या भूमिका थी, बाकायदा इसका जिक्र किया गया है। चार्जशीट के मुताबिक जुबीन गर्ग का मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा वो शख्स था जिसने पार्टी के नाम पर जुबीन को जानबूझकर ज्यादा शराब पिलाई। इतना ही नहीं, वो सिद्धार्थ शर्मा ही था जिसकी वजह से जुबीन गर्ग बगैर लाइफ जैकेट के समंदर में उतर गए थे। जबकि 10 साल से भी ज्यादा वक्त से जुबीन के साथ रहने वाले सिद्धार्थ शर्मा को यह पता था कि डॉक्टरों ने खास हिदायत दे रखी है कि वो हमेशा आग और पानी से दूर रहे। जुबीन गर्ग को कई बार दौरे पड़ चुके थे, इसी वजह से डॉक्टरों ने उन्हें पानी और आग से दूर रहने को कहा था। लेकिन जुबीन गर्ग की हेल्थ हिस्ट्री जानने के बावजूद सिद्धार्थ शर्मा ने जानबूझकर नशे की हालत में बिना किसी लाइफ जैकेट के उन्हें समंदर में तैरने के लिए उतार दिया। सिद्धार्थ शर्मा पर चार्जशीट में यह भी इल्जाम है कि वो जुबीन गर्ग को म्यूजिक से दूर करने की साजिश रच रहा था। इसके जरिए खुद सिद्धार्थ शर्मा पैसे कमाना चाहता था। सिद्धार्थ पर यह भी इल्जाम है कि उसने जुबीन गर्ग के पैसों को जानबूझकर अपनी मनचाही जगहों पर, जिनमें महावीर इक्का और होटल हेरिटेज एंड ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्ट करवाना शामिल है। जुबीन गर्ग नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सिंगापुर फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्याम कानू महंता के कहने पर सिंगापुर गए थे। चार्जशीट में महंता पर यह इल्जाम लगाया गया है कि वो महंता ही था जिसने बोट पर पार्टी करने के लिए जुबीन गर्ग को विस्की की एक बोतल दी थी,
जबकि मेहंता को मालूम था कि डॉक्टरों ने जुबीन को शराब पीने से मना कर रखा है। इतना ही नहीं, मेहंता पर यह भी इल्जाम है कि उसने 19 सितंबर को बोर्ड पर हुई उस पार्टी के ऑर्गेनाइजर को भी जुबीन की मेडिकल कंडीशन की जानकारी नहीं दी। चार्जशीट में मेहंता पर जो सबसे गंभीर इल्जाम है वो ये कि जिस वक्त जुबीन पानी में डूब रहे थे और उन्हें बाहर निकाला गया, तब उन्हें फौरी मेडिकल मदद मुहैया नहीं कराई गई, बल्कि पानी से बाहर निकालने के पूरे 75 मिनट बाद जुबीन को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। चार्जशीट के मुताबिक अगर ये 75 मिनट बर्बाद न हुए होते तो जुबीन की जान शायद बचाई जा सकती थी। चार्जशीट में जुबीन के बैंड के म्यूजिशियन और सिंगर अमृत पर मेहंता पर यह इल्जाम है कि उसने ही जुबीन को जानबूझकर ज्यादा शराब पिलाई। जुबीन की नींद पूरी नहीं हुई थी, सुबह से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। ये सब जानते हुए भी मेहंता ने उन्हें शराब पिलाई। ये सारी चीजें जानते हुए भी मेहंता ने जुबीन के मैनेजर, ऑर्गेनाइजर और यहाँ तक कि जुबीन की पत्नी तक को इस बात की कोई जानकारी नहीं। चार्जशीट के मुताबिक वो मेहंता ही था जिसने जुबीन को बिना लाइफ जैकेट के पानी में उतरने के लिए उकसाया था। जुबीन की बैंड के ड्रमर और म्यूजिशियन शेखर ज्योति गोस्वामी पर चार्जशीट में इल्जाम लगाया गया है कि जिस वक्त जुबीन गर्ग पानी में डूब रहे थे, तब उनके सबसे करीब और सबसे सही पोजीशन पर गोस्वामी ही खड़ा था। वो चाहता तो वक्त रहते बड़ी आसानी से जुबीन को पानी से निकालकर उनकी जान बचा सकता था, लेकिन गोस्वामी ने ऐसा नहीं किया। अपनी आंखों से सब कुछ देखकर भी उसने जुबीन को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि गोस्वामी भी उन लोगों में से एक था जिसने जुबीन को नशे की हालत में होने के बावजूद पानी में उतरने के लिए उकसाने का काम किया था। जुबीन के कजन संदीपन गर्ग पर चार्जशीट में इल्जाम लगाया गया है कि वो शेखर गोस्वामी को बार बार उकसा रहा था कि वो जुबीन को लेकर समंदर में दूर तक तैरने के लिए ले जाए। संदीपन पर यह गंभीर इल्जाम भी चार्जशीट में दर्ज किया गया है कि उसी ने शेखर को डूबते वक्त जुबीन को देर से बचाने के लिए कहा था। इन पांचों के अलावा जुबीन गर्ग की मौत के सिलसिले में 2 और पुलिस वालों को भी गिरफ्तार किया गया था। ये दोनों जुबीन के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर यानी PSO हैं, नादेश्वर बोरा और परेश बैश। लेकिन इन दोनों पर चार्जशीट में कत्ल की धारा नहीं लगाई गई है, बल्कि इन पर आपराधिक साजिश रचने और धोखे का मामला दर्ज किया गया है। दोनों PSO जुबीन के साथ सिंगापुर भी नहीं गए थे, लेकिन चार्जशीट में इन पर इल्जाम है कि दोनों ने धोखे से जुबीन की कुछ संपत्ति अपने नाम कर दी थी। चार्जशीट में कुल 394 गवाहों के जिक्र किए गए, जिनमें सिंगापुर में रहने वाले असम के 10 नागरिकों के नाम भी शामिल हैं, जो 19 सितंबर को यानी जिस दिन जुबीन गर्ग की मौत हुई उस दिन उसी यॉट पर मौजूद थे। चार्जशीट में बतौर गवाह सिंगापुर हाई कमीशन और इंडियन हाई कमीशन के 2 अफसरों के नाम भी शामिल हैं। इस चार्जशीट पर ट्रायल यानी मुकदमे की सुनवाई 22 दिसंबर से शुरू होगी। करीब 12,000 पन्नों की ये चार्जशीट गुवाहाटी सेशन कोर्ट के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ दाखिल की गई है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।